हेलो ब्रैट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। चलो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये अपना ट्वेल्थ क्लास का पहला टॉपिक होता है। व्हेन स्टूडेंट्स एंटर फ्रॉम 11th टू 12th, तो 11th में हमने खत्म कर लिया है मैकेनिक्स, हीट, वेव्स एंड ऑसिलेशन एंड ऑल, राइट। 12th में घुसते ही जो पहला टॉपिक पड़ता है वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, आज इस पोर्शन में हम आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक छोटा सा पोर्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज आर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है। तो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू ऑल। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चलो। तो आज का जो लेक्चर है अपना इसी पर होने वाला है कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, उनकी फील्ड क्या होती है, ये फील्ड क्या चीज होती है। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही सब चीजें कवर करने वाले हैं। तो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ओके। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके। इलेक्ट्रिक चार्जेस आज, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं चार्जेस की। कंजर्वेशन होता है, क्वांटाइजेशन होता है, एक और होता है। तो वो जानने के लिए आप एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जो इसमें प्रॉपर्टी है, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट हाँ यही है कि वो जो चीज है वो बहुत से जगह पर बताया नहीं जाता है। ठीक है। आपके बुक्स में भी जल्दी वो मिलता नहीं है इस लेवल पर आकर के। तो मैं यहाँ पर वो भी हम लोग कवर करेंगे उस चीज को। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ के बाद एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, और उसके बाद फिर हम लोग अपना लेक्चर वहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस, हमने सुना होगा कि ये चार्ज अक्वायर कैसे करता है। यहाँ पर इसको हम देख रहे हैं, ये बंदा ये है बाल में कंघी फेरे जा रहा है, किसी को देखा होगा, पता नहीं, किसी को देख के मदहोश सा लग रहा है, जो भी है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हम सबने किया होगा, राइट, अपने बचपन में, कि बाल पे ऐसे कंघी ऐसे घुमाई, और फिर उसके बाद जब उसको हम लोग पेपर पे रखते हैं, तो वो पेपर जो है क्या होता है, वो चिपक जाता है उस पे। ठीक है। तो वो पेपर आकर के चिपक क्यों रहा है? ठीक है, क्यों चिपक रहा है वो? तो बचपन में ये तो हमने पढ़ा था कि कुछ चार्जेस का है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो। ठीक है, वैसे तो ज्यादा हम लोग पढ़ाई करते नहीं तो याद नहीं रहता है। अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो हाँ, चार्जेस से रिलेटेड है कुछ। ठीक है। तो आखिर ये चार्ज कैसे, क्यों क्यों चार्ज क्यों हो जाता है? तो अगर हम लोग थोड़ा सा, अगर हम लोग डीप में जाएं, तो क्या होता है कि हमको इतना पता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है, ठीक है, वो अपना एटम्स से बना है, मॉलिक्यूल से बना है। और एटम्स में क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में अपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इतना इतना अंदर में नहीं जाना है, बस इतना पता है कि हाँ, एटम में चार्जेस होते हैं, राइट। कुछ नेगेटिव चार्जेस, कुछ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो कुछ एक सब्सटेंस जो है, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं। ठीक है, बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं। और कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो, उनको उतना मतलब नहीं होता अपने, वो कुछ एक एटम्स जो होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, उनको अपना मतलब नहीं होता है अपने इलेक्ट्रॉन से। वो बोलते हैं हाँ भैया तुमको जाना है, जाओ जाओ जाओ। देखा होगा कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, हाँ ठीक है ठीक है, देख लो तुम अपना। ठीक है। तो कुछ अपने सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को जोर से पकड़ के रखते हैं। एक तो जोर से पकड़ के रखते भी हैं, और भी ले लेते हैं वो। ठीक है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। ठीक है। तो ये कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं। और कुछ होते हैं कि हाँ ठीक है, जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ठीक है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है अपना, ठीक है, ये हम लोग कंघी जो ऐसे बाल में रगड़ते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इस पे पेपर जो इस पे चिपकाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कंघी बाल पे रगड़ते हैं, ठीक है, तो कंघी जो है अपना क्या कर लेता है, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। क्यों? अपने बाल से, हम लोगों का बाल जो है, ठीक है, एकदम बिल्कुल हमारी बुद्धि जैसा होता है, वो जाने जाने की कोशिश करता है। तो मैं बाल की बात नहीं कर रहा हूँ, चार्जेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो चार्जेस जो है हमारे बाल में, वो भी क्या करते हैं कि वो वहां से निकल जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वहां से निकल जाते हैं और जा करके कंघी पे चिपक जाते हैं। अब बात यह है कि कंघी पर वो चिपकते क्यों हैं? ठीक है, वो ट्रैवल क्यों नहीं कर जाते? तो इफ वी नोटिस एवरीवेयर, whenever वी डू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग जो कंघी लेते हैं वो एक इंसुलेटर होती है, राइट, वो कंडक्टर नहीं होती है, वो प्लास्टिक की कंघी होती है। अगर आप मेटालिक कंघी से करेंगे ये काम तो नहीं होगा, मेटालिक कंघी से ये काम नहीं होगा।
तो प्लास्टिक की कंघी में क्या होता है कि जब वहां पे चार्ज जाता है तो वहीं उसी पर्टिकुलर जगह पे रह जाता है। सपोज मान लो कि ये एक कंघी है, वैसे ये पेन है, ठीक है, पेन भी इंसुलेटर है, पेन से भी वो काम होगा, ठीक है। तो इस पे एक जगह पर मैंने रगड़ा तो वो चार्ज जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही स्टोर रह जाएगा, ठीक है, वो चार्ज बस यहीं पर रह जाएगा। तो अब क्या होगा कि वो चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो चार्ज यहाँ पर नेगेटिव है, और ये है मेरा शीट ऑफ, वैसे ये काफी बड़ी शीट है, इतने को तो बड़ा वो मतलब ले नहीं पाएगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो है इसको अट्रैक्ट कर लेगा। कैसे अट्रैक्ट कर लेगा? अब वो बड़ी चीज है। अब उसके आगे का जो चीज है कि वो अट्रैक्ट कर कैसे रहा है। असल में ये तो चार्ज हुआ, इसको हमने चार्ज किया, तो ये तो लेकिन न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल है, इसको कैसे अट्रैक्ट कर लिया। तो ये हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये पेपर भी असल में चार्ज हो जाता है जब हम इसको यहाँ पर इसके पास ले करके जाते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस चार्ज कैसे अक्वायर कर रहे हैं? चार्ज जो है कुछ मतलब कुछ सब्सटेंस जो है वो क्या करते हैं, चार्ज छोड़ देते हैं, और कुछ सब्सटेंस चार्ज को खींच लेते हैं अपनी ओर, और कुछ वही अपने आप वो चार्जेस को पकड़ करके रखते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आया, ठीक है। तो अब ये कंडक्टर और इंसुलेटर मैंने बोला अभी जब हम लोग रगड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है। अभी जैसा मैंने बताया, तो अगर जैसे मान लो कि लेट मी टेक अ पेन, जैसे मान लो कि मैं एक यहाँ पर एक रॉड ले लूं, ठीक है, एक बार है ये, हम्म अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सपोज दीज, ये तो बहुत बड़े दिख रहे हैं, इतने बड़े दिखते नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी देखा तो नहीं होगा तुम लोगों ने, ठीक है, तुम कभी नहीं दिखता, किसी ने नहीं देखा वैसे। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, ये अगर फ्रीली मूव कर रहे हैं थ्रू आउट द मेटल, ठीक है, थ्रू आउट द मेटल अगर ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, ओके, तो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट, कंडक्टर्स, दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स, राइट। और अगर यही इलेक्ट्रॉन्स अगर बंधे हुए हैं, ठीक है, टाइटली बाउंड है, ओके, एंड दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द सब्सटेंस, अगर वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं पूरे सब्सटेंस में, सो दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट, इंसुलेटर्स, ओके, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। समझ में आया इलेक्ट्रॉन थ्योरी? अगर तुमसे पूछे आप कोई कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस, लिख लेना, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस in which the electrons are free to move throughout, right? Whereas in insulators, this doesn't happen. That is why they do not conduct electricity, right? इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कौन कंडक्ट नहीं करते? इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, आवारा इलेक्ट्रॉन उनके पास नहीं है। कंडक्टर के पास आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जहां मन चाहे वहां घूमते हैं, तो इसलिए वो कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, अभी इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लो, तो देखा ही होगा, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कंडक्ट सारी जो रैली होती है उसमें कौन कंडक्ट कराता है सारी रैली, देखे होगे, जो बच्चे घर में बैठ करके पढ़ रहा है, काम कर रहा है, वो तो रैली कंडक्ट कराएगा नहीं, है ना। तो रैली कौन कंडक्ट करा रहा है? जिसके पास कोई काम नहीं है, वो जा रहा है पूरा घूम रहा है इधर उधर, जब तक घूमेगा नहीं तब तक कंडक्ट कैसे होगा, ठीक है। तो घूमना जरूरी है भाई, फ्री ट्रैवल जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्री मूवमेंट है थ्रू आउट द मेटल, राइट, दैट इज कॉजिंग द कंडक्शन, एंड दैट इज व्हाई दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज कंडक्टर, ठीक है। वो जो फ्री मूवमेंट है वो कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है चार्जिंग बाय डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, मतलब कि किस किस तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक ये रगड़ा तो ये चार्ज हुआ, ठीक है। ये पेपर को जब मैं इसके पास लाया, वो दूसरे तरह का चार्ज है, ठीक है, वो दूसरे तरह का चार्जिंग है, सॉरी, चार्ज तो मतलब दो ही तरह के होते हैं, वो चार्जिंग दूसरे तरह का होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और है। तो लेकिन सबसे पहले, ठीक है, ये सब कुछ अभी इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं, चार्ज में, ठीक है, ये हमको पता है कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस आर देयर, ठीक है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ठीक है, ये इतना हमको पता होगा। नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन का होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन का होता है, ठीक है। इसमें जो मूवमेंट ऑफ चार्ज हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसमें अपना पॉजिटिव चार्ज कहीं मूव नहीं करता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज ऑलवेज टाइटली हेल्ड, ओके, न्यूक्लियस डज नॉट मूव एनीवेयर, ओके, जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो कहीं मूव नहीं करता है। तो सर हम लोगों ने तो हमेशा सुना था कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया, नहीं, पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाता है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एक मटेरियल है जिसके पास है कुछ नेगेटिव चार्जेस, राइट,
कुछ नेगेटिव चार्जेस। और यहीं पर एक दूसरा मटेरियल है जिसके पास है पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। नेगेटिव चार्ज की कमी इसको पॉजिटिव बना रही है। ठीक है, तो अब जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, तो क्या होगा? ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब जब कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे, और वही जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि हाँ पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। नेगेटिव चार्ज जब यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इन जगहों पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड, यहाँ पर बन जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज। तो समझ में आया? कभी भी, कभी भी किसी भी मोशन ऑफ चार्ज में अपना केवल और केवल इलेक्ट्रॉन मूव करता है, अपना पॉजिटिव चार्ज कहीं भी मूव नहीं करता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट चार्जिंग मेथड्स जो है अपने, वो कौन कौन से हैं? बाई फ्रिक्शन, बाई इंडक्शन एंड बाई कंडक्शन। There are three methods by which we can charge any substance. What are those? First one is by friction. Second one by induction. Third one by conduction. Friction, induction, conduction. ठीक है, तो फ्रिक्शन में क्या है? जैसे हमने ये रगड़ा, ठीक है, तो ये मैंने रगड़ा, तो ये हो गया तुम्हारा फ्रिक्शन। जब दो लेयर्स आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, दो लेयर्स आपस में रगड़ा रही हैं, ठीक है, तो उसमें हो गया फ्रिक्शन। ठीक है, अब फ्रिक्शन के बाद जैसे तुमने वो ग्लास का वुल के साथ, ठीक है, एबिनॉइट रॉड का कैट लेदर के साथ, ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट तुमने सुना होगा बचपन में। ठीक है, ये सब क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब हम लोग रगड़ रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है कि वो जो मतलब कुछ उनमें से एक सब्सटेंस ऐसा है जो कि जिसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री छोड़ा हुआ है। और कुछ एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि इनके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींच लेने की। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है उसमें से, वो हो जा रहा है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है वो तुम्हारा हो जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। जैसा अभी हम लोग ने देखा, जो छोड़ दे रहा है इलेक्ट्रॉन को वो क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है। तो सपोज मान लो कि ये अपना एक वुल है, ठीक है, ये वुल है, ये वुल मान लो, ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक हो गया अपने पास एक रॉड ग्लास का, ठीक है, या एबोनाइट का ग्लास ग्लास रॉड। ठीक है, अब जब हम इसको इससे रगड़ेंगे क्या हो रहा है? ये चार्ज अक्वायर कर ले रहा है, ठीक है, ये चार्ज अक्वायर कर ले रहा है, और ये छोड़ दे रहा है, तो इसलिए प्लस हो जा रहा है ना? तो ऐसा होता है अपना चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब जैसा मैंने कहा कि ये जब हम लोग रगड़े, ठीक है, तो ये तो चार्ज हो गया। ये पेपर जब मैं इसके पास ला रहा हूं तो आकर के ये चिपक जा रहा है। ठीक है, अब ये चिपक क्यों रहा है? ये चिपक क्यों रहा है? यहां तो मैं रगड़ नहीं रहा हूं, तो ये क्यों चार्ज हो रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? ये क्यों चार्ज हो रहा है? इंडक्शन का मतलब होता है, इंडक्शन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, संगत। ठीक है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस। अब देखो एक बहुत ही गंदा एग्जांपल दूंगा तुम लोगों को, एक बहुत बुरा एग्जांपल जो कि लाइफ में कभी करना नहीं। ठीक है, आई डोंट प्रमोट दीज थिंग्स, लेकिन ऐसा होता है। सपोज कि एक लड़कों की ग्रुप है, ठीक है, लड़कों की ग्रुप है ये, बॉयज। हम्म, अब क्या हो रहा है कि ये लोग आपस में खेल कूद रहे हैं बढ़िया, ठीक है, सब कुछ। ये टीनेज लड़के हैं कुछ, वही 17-18 साल वाले, वही तुम ही लोग के एज वाले। बगल से कुछ खूबसूरत लड़कियां अगर गुजर जाएं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं गर्ल्स, बॉयज तो यहाँ पे लिख देते हैं गर्ल्स। यहाँ से अगर लड़कियां गुजर जाएं तो क्या करोगे? फट से दौड़ करके यहाँ पर आकर के अपना सारा काम छोड़ करके यहीं जमा हो जाओगे, है ना, देखने के लिए। क्यों भाई, क्यों देखना है? लड़की ही तो है, हर जगह दिखती है। क्या है ऐसा? अपना काम करो, खेलो कूदो, मस्त रहो, हैं? क्यों आकर के यहाँ पर, यहाँ यहाँ आकर के क्यों जमा हो जाना है? यही चीज होता है इंडक्शन में भी। ठीक है, देखो कैसे।
इंडक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है। न्यूट्रल सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया कि इसके पास जो है जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी हैं, ये न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, बढ़िया। इलेक्ट्रॉन सारे अपने खेल कूद रहे हैं मस्ती में, इलेक्ट्रॉन को लड़का समझ लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे सारे लड़के बराबर है। उसके बाद अब यहां पर मैं लेकर के आ गया कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके पास में। हम्म, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ गया। अब पता है क्या होगा, ये जितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है, ये जितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये सब मूव करके कहाँ चले जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएंगे एकदम यहाँ पर। यहाँ पर भाई मुझे भी प्रोटॉन चाहिए, प्रोटॉन बोलो, मुझे भी पॉजिटिव चार्ज चाहिए, मुझे भी पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यस। ये सब यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे इस जहां पर लेकर के आया जा रहा है, छुआया नहीं गया है, ठीक है। वी हैव नॉट टच्ड इट, वी हैव नॉट टच्ड इट, वी हैव ओनली ब्रॉट द रॉड्स क्लोज टू ईच अदर। ओके, अब जब क्लोज लेकर के आ रहे हैं, यहाँ सारा इलेक्ट्रॉन दौड़ करके भाई 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 मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, दौड़ करके यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यही है, पॉजिटिव चार्ज को फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ा, पॉजिटिव है वो अपना, अपने में मस्त है। लड़कियां अपने में मस्त है, उनको उनको फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, अपना काम धाम करो चुपचाप से। ठीक है, चलो पढ़ाई करो। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है आकर के यहाँ ये दिस, अब ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये क्या हुआ, यहां से मैं लेकर के आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैंने अक्वायर कर लिया है, अपने बाल में रगड़ करके यहाँ इलेक्ट्रॉन अक्वायर कर लिया, यहाँ पर छुआ दिया मैंने, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज जो भी है ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, और ये तुरंत अब जैसे ही अक्यूमुलेट हो गया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव क्या हो जा रहा है, तुरंत अट्रैक्शन हो जा रहा है। ठीक है, एंड दैट इज हाउ द चार्ज कॉम्ब और एनी चार्ज इंसुलेटर एज योर स्केल एंड ऑल, ठीक है, दे अट्रैक्ट द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। ठीक है, दिस इज हाउ इट हैपेंस। ऐसे ही अपना जो जो भी चार्ज कॉम्ब वगैरह जो भी चार्ज कंघी है, ऐसे ही अपने पेपर के छोटे टुकड़ों को ऐसे ही उठा लेती है। ठीक है, नेक्स्ट इज बाई कंडक्शन। अब कंडक्शन से कैसे चार्ज करते हैं, कंडक्शन में तुम्हारा क्या है कि देखो, अब अभी मैं क्या ले रहा था, यहाँ पर इंसुलेटर ले रहा था। ठीक है, ये सब इंसुलेटर न्यूट्रल सब्सटेंसेस थे कुल मिलाकर के। ठीक है, ये जैसे ये इंसुलेटर था, इसमें चार्ज कंडक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, अब मैं लूंगा कंडक्टर। जैसे मान लो कि ये एक कंडक्टिंग स्लैब है, स्लैब मतलब एक कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, अगेन यहां पर भी ये न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। ठीक है, न्यूट्रल, आई मेक इट न्यूट्रल। ठीक है, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। अब सपोज मैं यहां पर ला करके इसमें टच करा दूं, आई हैव मेड द कॉन्टैक्ट, इसको टच करा दूं। ठीक है, अब इसको जब मैं टच करा दूंगा तो क्या होगा, और ये सपोज नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, बोथ दीज आर मेटल्स। ओके, ये सब क्या है, मेटल्स ही है, ये भी मेटल है। ओके, तो अब ये क्या हो रहा है, चार्ज यहाँ पर फ्लो हो जाएगा, ये सारे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएंगे, ये सब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है ना, वो थोड़ा बहुत रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जब मेटल ला करके मैं यहाँ पर टच करा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वहां, मतलब सॉरी, सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लो होकर के यहाँ पर आ जाएगा। ये मेटल हटाऊंगा, ये पूरा का पूरा ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा। समझ में आया, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है, अब देखो एक और चीज, अभी जैसे ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब मैं सपोज इसको उंगली से अपने टच कर दूं, ये सपोज मेरी उंगली है। ठीक है, इसको मैं, सॉरी फॉर माई गंदी ड्राइंग, ठीक है, मान लो ये मेरी उंगली है, इससे अगर मैं यहाँ पे टच कर दूं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, ये थ्रू ऐसे ग्राउंड हो जाएगा, ये सारा ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे कि सर अभी तो आप बोले थे कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव कर गया। ठीक है, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जाकर के यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज था वो भी पूरा खत्म हो गया, और ये पूरा सब्सटेंस अब जो है ये क्या है अपना, ये है, लेट मी चेंज माई इंक, यस, ये है अपना नेगेटिवली चार्ज्ड। ये पूरा सब्सटेंस जो है अपना नेगेटिवली चार्ज हो गया। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना। ठीक है, चलो। अच्छा सर, तब से आप चार्ज 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 किए हुए हैं, तो
एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का? चार्ज क्या है चार्ज? ठीक है, देखो लंबाई का एसआई यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, तो इसका भी तो कुछ तो एसआई यूनिट होगा। ठीक है, यूनिट जो है चार्ज का वो होता है कूलम। लिख लो, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ओके। एक लेक्चर में मैंने तुम लोग को बताया है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है अपनी 7, ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फट से बताओ तो इसमें जो है कूलम में, ठीक है, 9th ग्रेड में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, ये चार्ज उनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेटेड है? हम्म? याद ही है? नहीं, नहीं याद होगा, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। तो करंट का डेफिनेशन क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, राइट? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज बाय टाइम इज इक्वल टू योर करंट। आई लिख देते हैं ना, हटाओ इसको, आई लिख देते हैं, आई लिख देते हैं भाई, पेन, आई है। तो चार्ज को अगर मैं क्यू से डिनोट करूं तो क्यू क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू आई टी, राइट? तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? ए टी, राइट? चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया? ए टी। एसआई यूनिट कूलम, डायमेंशन ए टी, एसआई यूनिट कूलम, याद रखना। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज: कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, इनवेरियंस। ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। इनवेरियंस क्या होता है मैं बताऊंगा, हम बताएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि सपोज अगर ये वायर है, सर क्या क्या चीज का यूज कर लेंगे सर? पेन का, कभी वायर बना दे रहे, कभी बॉटल बना दे रहे, कभी कंघी बना दे रहे। मान लो, मान लो, ठीक है, कि ये वायर है। ठीक है, वायर में क्या है कि चार्ज को ना तुम पानी जैसे मानो। चार्ज क्या है तुम्हारा? पानी जैसा है। अब जितना पानी यहाँ से घुसेगा उतना ही तो पानी निकलेगा, एक्स्ट्रा पानी तो निकल नहीं जाएगा। या ये जो ट्यूब है या पाइप है, वायर जो भी है, ये पानी पी तो जाएगा नहीं, पानी तो हम पियेंगे ना, है? तो जितना पानी यहाँ से घुसेगा उतना ही पानी निकलेगा। सेम, जितना चार्ज यहाँ से घुसेगा उतना ही चार्ज यहाँ से पूरा निकलेगा। चार्ज वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? यू कैन नॉट क्रिएट चार्जेस। ठीक है, यू कैन नॉट क्रिएट चार्जेस, चार्जेस आर ऑलवेज प्रेजेंट, यू कैन नॉट क्रिएट इट। ठीक है, यू कैन ओनली ट्रांसफर इट फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। ठीक है, तो चार्जेस आर कंजर्व। यहाँ पर अगर 10 चार्ज गए तो यहाँ इस एंड से भी 10 चार्ज ही निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 8 निकल गए और 13 निकल गए। ठीक है, यहाँ से अगर 10 गए तो इधर से भी 10 निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है? ठीक है, कंजर्वेशन तो थोड़ा इजी सा इंग्लिश का टर्म है तो समझ में भी आ जा रहा है। क्वांटाइजेशन भाई ये क्या अजीब सी टेढ़ी इंग्लिश है। क्वांटाइजेशन का जो वर्ड है वो आया तुम्हारा एक बेसिक यूनिट से, वो है क्वांटा। क्वांटा, ओके, क्वांटा मींस द स्मॉलेस्ट पैकेट। ओके, द स्मॉलेस्ट पैकेट। जैसे मैं अगर तुम्हारे क्लास की अटेंडेंस लूं, ठीक है, क्लास में अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितने बच्चे आते हैं, कभी बोलोगे कि क्लास की अटेंडेंस सर 17.5 है? नहीं, नहीं होती ना। एक, क्योंकि एक यूनिट है वो टोटल, और उसी के मल्टीपल में होगा। 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, 75, 73 बच्चे होंगे। ठीक है, लेकिन 27.5 बच्चे नहीं हो सकते। ये 0.5, 0.75 बच्चे क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक कटा हुआ बच्चा क्लास में नहीं आएगा। ठीक है, कटा हुआ बच्चा क्लास में नहीं आएगा। सेम यही चीज है कि चार्ज को काटा नहीं जा सकता। एक स्मॉलेस्ट चार्ज है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन कह दिए, उस चार्ज को और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तुम्हारे लेवल पे। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे कि हाँ, चार्जेस आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, राइट? चार्जेस आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। सपोज देयर आर अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, बॉटम क्वार्क्स। ठीक है, स्ट्रेंज, चार्म, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। ठीक है, तो वो छोड़ो, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी वहां पर भी अगर इसको तोड़ा भी गया ना इलेक्ट्रॉन को, तो वो जो उसके चार्जेस हैं वो फिर भी क्या होगा? हमेशा टोटल जो चार्ज है वो तुम्हारा ई ही रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअली क्वार्क जो है वो तुम्हारे वो
रह नहीं सकते। इंडिविजुअल क्वार्क्स दे कैन नॉट सर्वाइव, दे ऑलवेज पेयर अप टुगेदर एंड ईदर फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। तो जो सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है, सबसे छोटा यूनिट ऑफ जो चार्ज है तुम्हारा, वो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद कर लो, ये है सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज। इससे छोटा 16 नहीं है, 1.6 है, ठीक है। तो इससे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज नहीं होता है, ठीक है, इससे छोटा यूनिट चार्ज का नहीं होता है। तो जो भी चार्जेस होंगे, ठीक है, वो इसी के मल्टीपल में होंगे, इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे। ओके, सो अ सब्सटेंस कैन कैरी लाइक 7, a substance can carry 7e charge, okay, 7e, 11e, 4e, राइट। और e का मतलब क्या है तुम्हारा, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी चार्ज होगा एक सब्सटेंस में, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब कि कितने, जैसे सपोज कि मान लो कि ये एक, मान लो ये एक तीली है, ठीक है, एक ये तीली है, एक ये तीली है, इसका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है। जैसे, या फिर राई का दाना मान लो, ठीक है, जैसे एक सरसों का दाना मान लो तुम, तो सरसों के दाने का अगर सबका बराबर मास है मान लो, ठीक है, तो अगर 50 दाने मैं लूंगा, ठीक है, तो सबका दाम, सबका कितना, मान लो एक दाने का जो वजन है वो 1 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा पूरे का, अगर वजन जो होगा वो 50 ग्राम ही होगा, ठीक है। 50.5 ग्राम तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, ठीक है। तो इसी तरह से अगर एक चार्ज जो है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपना कितना है, इतना है, तो टोटल जो चार्ज होगा वो कितना होगा, इसका मल्टीपल ही होगा, इसी के कुछ गुना में होगा, ठीक है, 10 गुना, 15 गुना, 25 गुना, 50 गुना, 1000 गुना, इसके गुना में ही होगा, ठीक है। दैट इज क्वांटाइजेशन। द लास्ट प्रॉपर्टी इज योर इनवेरियंस, ठीक है, काफी यहाँ पे घालमेल कर दिया गया है। हाँ, तो लास्ट प्रॉपर्टी इज आर इनवेरियंस। इनवेरियंस का मतलब क्या होता है, इनवेरियंस का मतलब ये होता है कि चार्ज कितनी भी स्पीड से चले, ठीक है, अप्रोक्सीमेट टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑल्सो, इट कैन नॉट क्रॉस द स्पीड ऑफ लाइट, बट अगर वो उस स्पीड से भी चले, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज जितना है वो उतना ही रहेगा, चार्ज कैन नॉट चेंज, ठीक है, चार्ज डज नॉट चेंज। तुम्हारा मास बदल जाता है, बहुत तेजी से चलने पर तुम्हारा मास बढ़ जाता है। अरे सर ये क्या करें, हमने तो पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ा था अभी, और पढ़ोगे, ठीक है। तो वो भी गलत नहीं पढ़ा था, कुछ लेवल तक वो सही था, लेकिन थोड़ा सा ट्यूनिंग की जरूरत है, ठीक है। तो कंजर मास बदल जाता है तुम्हारा, ठीक है, लेंथ बदल जाती है तुम्हारी, ये सब जो तुमको दिखता है सब कुछ कि हाँ ये इतना ही है, बहुत स्पीड से चलने पर ये सब कुछ बदल जाता है, मास बढ़ जाता है, लेंथ घट जाती है, ठीक है, टाइम, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन चार्ज, चार्ज नहीं बदलता, चार्ज उसके जैसी नहीं है, चार्ज नहीं बदलेगी, ठीक है, चार्ज कभी नहीं बदलता, चार्ज जितना है चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज इनवेरियंस प्रॉपर्टी। सो 3 properties we have studied. The first one is conservation. Conservation means the charge, how so, means we cannot create charges, right? We cannot eat up charges, we cannot create charges. The charges will only be transferred from one body to the other body. Quantization means the charge cannot be broken down indefinitely. चार्जेस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनडेफिनेटली, उसको एकदम जितना मन चाहे उतना नहीं तोड़ सकते हम लोग, एक लिमिट, ठीक है। और वो लिमिट क्या है तुम्हारी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद कर लो ये वैल्यू, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चार्ज की, ठीक है, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता, ये क्वांटाइजेशन मतलब। इनवेरियंस मतलब कि चार्ज बदलेगा नहीं, चाहे किसी भी स्पीड से उसको चला दो, उतना ही रहेगा, ठीक है। अपना अगला आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, जैसे अपना ग्रेविटेशन लॉ था, ग्रेविटेशन लॉ याद है, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r², यही था ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन यही था ना, सेम वैसा ही, ये इसको मैं लिख देता हूँ नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दिया जाता है 1/4πε0 q1 q2 बाई
आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये है तुम्हारा कूलम्स लॉ। दिस इज योर कूलम्स लॉ, नोट डाउन कर लो फटाक से, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। ये है तुम्हारा कूलम्स लॉ। अब इसमें ये जो दिख रहा है तुमको, ये सारे जो दिख रहे हैं, ये मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें। ये जो Q1 Q2 है, these Q1 Q2 is the charge same like your M1 M2 in your gravitation. R square is the distance between the M1 and M2, right? Similarly R is the distance between Q1 and Q2. यहाँ पर कांस्टेंट क्या था, G। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 1/4πε0। इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर डिफरेंस है, इन दोनों में एक डिफरेंस है। ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स में लिख देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स वाज ऑलवेज अट्रैक्टिव, whereas electrostatic force is attractive as well as repulsive, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो हमेशा अट्रैक्टिव था, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि मास जो है तुम्हारा सिर्फ एक तरह का होता है, वेयर चार्जेस दो तरह के होते हैं। चार्जेस दो तरह कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इफ द नेट फोर्स इज नेगेटिव, अगर यहां पर नेगेटिव आ गया फोर्स, ठीक है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा अट्रैक्टिव, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा अट्रैक्टिव। और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिपल्सिव, ठीक है। अगर नेट फोर्स पॉजिटिव हो गया दो चार्जेस के बीच में, देन इट विल रिपेल, द चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। एंड इफ अगर वो दो चार्जेस का जो फोर्स है वो अगर नेगेटिव हो गया, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, चिपक जाएंगे, चिपक चिपक जाएंगे, ठीक है। तो यही होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर हुआ? कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ एकदम डायरेक्ट तुम्हारा एनालॉजी है, ठीक है, फ्रॉम योर ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हाँ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे हो जाएगा, ये भी बहुत जगह पूछ लेता है भाई। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो होगा तुम्हारा, कि जैसे मान लो कि एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है तुम्हारा, तो, एक चार्ज यहाँ पर रखा है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। और एक चार्ज यहाँ पर रखा है, दिस इज पॉइंट बी। और ये दोनों है ओरिजिन से, सपोज मान लो ये R1 डिस्टेंस पर है और ये है R2 डिस्टेंस पर, ठीक है, अगेन इन वेक्टर फॉर्म, सब वेक्टर, ठीक है। तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 माइनस R2, राइट, या R2 माइनस R1, कुछ भी लिख सकते हो। R2 माइनस R1 मान लो, इसको R2 माइनस R1 कर देते हैं, ठीक है। R2 माइनस R1, ए से बी तक का डिस्टेंस। और यहाँ पर चार्ज है कितना, यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2। तो द कूलम्बिक फोर्स और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, F इज इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2, ठीक है, बाई R2 माइनस R1, ओहो, R2 माइनस R1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, या फिर ये भी लिख सकते हो कि 1/4πε0 Q1 Q2 R12 का होल क्यूब। R12 इज R12, आई विल राइट R21 और R12, ठीक है, इट इज इक्वल टू योर दिस वन मॉड। इसको हटा दो, एक सेकंड रुक जाओ, कंफ्यूजिंग हो रहा है ना थोड़ा, इसको थोड़ा सा एक सेकंड क्लियरली लिखते हैं, पेन। तो R21 जो है तुम्हारा वो क्या है, R2 ब्रैकेट में R1, ओके। तो F21 कितना हो जाएगा, मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, F21 इज इक्वल टू R21 का क्यूब, R21 का क्यूब, बच्चों कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, R21 का क्यूब इंटू वेक्टर R का, यहाँ पर क्या वेक्टर R, क्योंकि यहाँ पर ये वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। इसको मैं ऐसे एनसर्कल कर देता हूँ, ये इस पे ध्यान दे दो,
ये वाला चीज जो है, ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये सारा हटा देते हैं, इरेजर, ठीक है, ये हटा दो। आई होप यू वुड हैव नोटेड इट डाउन, ठीक है। अगर नहीं नोट डाउन किया तो वीडियो को पॉज पॉज और फिर रिवाइंड करके थोड़ा सा पीछे करके देख लो, ठीक है। ये तुम्हारा वेक्टर नोटेशन हो गया, तुम्हारा Q1 Q2 R वेक्टर एंड R21 का क्यूब, ठीक है। दिस इज योर कूलम्स लॉ। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वी शुड नॉट मिस आउट ऑन दीज। क्या क्या है? सबसे पहली बात कि कूलम्स लॉ जो है, ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ओके, यहाँ पर हम लोग आगे चल करके हम लोग देखेंगे एक्सटेंडेड बॉडीज पर भी इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्सटेंडेड बॉडीज पर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उसका क्या होगा कि वो फिर हम लोग उसको छोटे पार्ट में ही हम लोग उसको तोड़ पाएंगे, ठीक है। उसको छोटे पार्ट में तोड़ करके ही हम लोग उसको कर सकते हैं। और कूलम्स लॉ होल्ड ओनली ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस एंड दैट टू एट रेस्ट, ठीक है। वो चार्जेस जो है दैट शुड बी एट रेस्ट ओनली, ठीक है, उनको रेस्ट पर रहना चाहिए तभी हो पाएगा, ठीक है। अगर वो मूविंग चार्जेस है तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अगेन दिस कूलम्स लॉ जो है ये तुम्हारा इट होल्ड्स न्यूटन्स लॉज आल्सो, ठीक है। न्यूटन के सारे लॉज, तुम्हारा लॉ ऑफ सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऑल द लॉज आर वैलिड, ठीक है, इन योर न्यूटन्स दिस कूलम्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस फोर्स, ओके, इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है। इसमें जो है तुम्हारा जो और चार्जेस होते हैं, ठीक है, अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज आ गया, हाँ, एक चार्ज यहाँ है, ठीक है, एक चार्ज यहाँ पर 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 है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, ठीक है, वो सिर्फ यही दोनों डिटरमाइन करेंगे, इनके और इनके प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, इन दोनों के जो बीच का फोर्स है, ठीक है, वो सिर्फ यही डिटरमाइन करेंगे, उसका इस चार्ज से कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ये, ठीक है, वो सिर्फ यही डिटरमाइन करेंगे, उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट डिस्टर्ब बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद ये जो कूलम का फोर्स है ये वैक्यूम में मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये जो मैंने तुमको दिखाया यहाँ पर लिखा हुआ था वहां पे, एक सेकंड, वहां पर जो कांस्टेंट था, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है तुम्हारा? 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दो। न्यूटन पर, सॉरी, हाँ, कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, पूरा पूरा कर लिखे तो हम लोग, हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा वैक्यूम में मैक्सिमम होता है। अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो उसका डाइलेक्ट्रिक जो वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक मतलब ये जो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ठीक है, वो कितना अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके थ्रू होने से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके थ्रू होने से कितना अलाउ कर रहा है, ठीक है, दैट डिटरमाइंस द परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक कितना स्ट्रांग है। तो वैक्यूम में जो है कूलम्स लॉ जो है सबसे, मतलब ये जो कूलम्बिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, कूलम फोर्स है, ये सबसे ज्यादा होगा तुम्हारा कहाँ पे? वैक्यूम में। बाकी और किसी भी मीडियम में वो 1/k टाइम्स हो जाता है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ द सिस्टम इज टेकन इन अदर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, ठीक है, सो द फोर्सेस डिक्रीजेस टू 1/k टाइम्स, ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाता है 1/k टाइम्स से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट टॉपिक अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि, एक सेकेंड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर ये जो है, ये चार्ज जैसे तुम्हारा Q1, ठीक है, Q1 Q2 Q3 आर थ्री चार्जेस प्रेजेंट, ठीक है, Q1 Q2 और Q3 आर थ्री चार्जेस प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि जो नेट चार्ज है Q1 पर, ठीक है, नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज बोल रहा हूँ, सॉरी, नेट फोर्स जो है Q1 पर, ठीक है, फोर्स किसके किसके कारण है? एक Q3 के कारण है, ठीक है, और एक Q2 के कारण है, ठीक है। याद रखना मैंने बोला कि इन दोनों के बीच का फोर्स Q1 और Q2 Q3 के बीच का फोर्स, Q1 और Q3 के बीच का जो फोर्स है वो Q2 से डिटरमाइन नहीं होता, Q2 से डिस्टर्ब नहीं होगा, और Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स है वो Q3 से डिस्टर्ब नहीं होगा।
तो F12 कितना हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था F13, पहले देखो F13 जो है अपना कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, इनटू Q1 Q3 बाई R13 का क्यूब और R13 वेक्टर, R13 वेक्टर, ठीक है। ये F13 है, 13 नहीं है ये, ठीक है। और सिमिलरली F12 क्या हो जाएगा तुम्हारा, F12 will be your 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2, साथ में लिखो, हाँ, Q1 Q2 R12 का क्यूब बाई R12 बाई, नहीं सॉरी, ऊपर में R12 वेक्टर, ठीक है। तो F1 पे कौन कौन सा लग रहा है, 3 के कारण लग रहा है और 2 के कारण लग रहा है, 3 के कारण लग रहा है और 2 के कारण लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट, टोटल फोर्स F नेट कितना हो जाएगा तुम्हारा F13, राइट, F13 प्लस F12, राइट। सो दिस इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों का सम, ठीक है। तो ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आई होप कि आपको ये क्लास में मजा आया होगा, ठीक है। जो भी कुछ डाउट है इसमें अगर अभी तक में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कूलम्स लॉ, इनवेरियंस, ठीक है, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, चार्जेस, कैसे चार्ज होता है, इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है, सारे में कोई भी डाउट है जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। ओके, मीट यू इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।